हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 28 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के फंक्शंस में जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं उसे एज ए रेफरेंस कैसे पास करना है वो सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, पीएचपी के अंदर जब हमें फंक्शंस के अंदर कुछ आर्गुमेंट पास करने होते हैं तो हम वो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो वो हम वैल्यू से कर सकते हैं या फिर वो हम रेफरेंस से कर सकते हैं। इसे पिछली दो वीडियोस में हमने आर्गुमेंट जो पास किए थे वो वैल्यू से पास किए थे। मैं उसका आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर वॉव नाम का एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे एज ए पैरामीटर एक वेरिएबल ले लिया a, और जब मैं इस फंक्शन को कहीं कॉल करूंगा तो उससे पहले यहाँ देखिए मैंने एक str नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवा दी हेलो। और इसके बाद मैंने एक फंक्शन कॉल किया वॉव नाम का जो मैंने ऊपर डिक्लेयर भी किया है और यहाँ पर इसके अंदर ये वाली वैल्यू पास कर दी str। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बेसिकली हमने यहाँ पर एक वैल्यू पास की है हेलो नाम की str नाम के वेरिएबल के अंदर, और वो वैल्यू किस में पास हो जाएगी, वेरिएबल a में। और उसके बाद ये वैल्यू मैं कहीं पर भी इस फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूँ। अब मैं यही फंक्शन आपको बाय रेफरेंस यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यही सेम ही फंक्शन था, बस जहाँ पे पैरामीटर मैंने लिया है यहाँ पर मैंने @ का साइन यूज किया है। इसका मतलब होता है एड्रेस, मतलब कि जो वैल्यू मैं यहाँ से भेज रहा हूँ str की, तो str का वैल्यू यहाँ पर नहीं गई है, यहाँ पर उसका बेसिकली चला गया उसका एड्रेस। तो मैं आपको एड्रेस के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि एड्रेस होता क्या है। बेसिकली जब हम कोई वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू लिया, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू हो, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे वो बुलियन वैल्यू हो, जब भी हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं तो हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के अंदर उसको एक स्पेस अलॉट हो जाती है। किसको, इस वेरिएबल को, जिसके अंदर वो ये वैल्यू स्टोर करके रखता है, टेम्परेरी या परमानेंट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने उसकी एड्रेस का जो पाथ था वो इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया वेरिएबल a के अंदर। किसका, यहाँ पर जो हमने str नाम का वेरिएबल लिया उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन उठता है कि इससे होगा क्या। तो अभी हम पुराने वाले फंक्शन को दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने वेरिएबल a के अंदर जो हमारे पास वैल्यू गई हेलो, उसको रीअसाइन कर दिया वेरिएबल a की वैल्यू के अंदर। अब दोबारा से रीअसाइन वैल्यू कर दी हे। अब जब मैं इस वेरिएबल को str नाम का जो हमारा वेरिएबल है इसको इको करूंगा, मतलब कि इसको प्रिंट करूंगा, तो इसकी वैल्यू पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो हेलो ही रहेगी। यहाँ पर देखिए मैंने इसको जब इको किया तो हमारे पास प्रिंट में आएगा हेलो, क्योंकि यहाँ पर जस्ट हमने str की एक वैल्यू पास करी थी वेरिएबल a में, और ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। str अलग वेरिएबल है और वेरिएबल a जो है वो एक दूसरा वेरिएबल है। हमने जस्ट यहाँ पर str की वैल्यू वेरिएबल a को साइन कर दी और यहाँ पर a ने क्या किया, उसको एक दूसरी वैल्यू साइन होगी हे नाम की, तो ये इस वेरिएबल को साइन हुई है, ना कि str को। तो str की वैल्यू वही रहेगी हेलो ही। अब यही काम अगर हम बाय रेफरेंस वाले एग्जांपल में देखें तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी वेरिएबल a को वही वैल्यू साइन हुई है हे, मगर जब हम यहाँ पर str की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में हमने यहाँ पर str की वैल्यू नहीं भेजी थी, उसका एड्रेस भेजा था। तो वेरिएबल a को जब वैल्यू साइन हुई तो वहां पर वेरिएबल a ने क्या किया, उसके एक्चुअल में एड्रेस में जाके वैल्यू चेंज कर दी, क्योंकि a के पास एक्चुअल में एड्रेस था किसका, str का। अब जब हम इस str की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी वैल्यू हे। तो यहाँ पे आपको इन दोनों का डिफरेंस नजर आ रहा होगा। यहाँ पर जस्ट हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं और वैल्यू एक दूसरे वेरिएबल को साइन हो रही है, मगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर वैल्यू ही भेजी थी str की, मगर यहाँ पर इसने एड्रेस यूज करके, मतलब कि @ यूज करके इसको एज ए रेफरेंस पास कर लिया। जो आर्गुमेंट हमने यहाँ से भेजा था उसका इसने यहाँ पर एड्रेस स्टोर कर लिया वेरिएबल a ने, और जब हमने यहाँ पर चेंज किया तो एक्चुअल में जो वेरिएबल a के पास एड्रेस था उसने वहीं पर जाकर हे नाम की वैल्यू को सेट कर दिया, मतलब कि str की वैल्यू में। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली फंक्शन बाय रेफरेंस को और कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए HTML के एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल ओपन कर ली है functions.php। यही सेम फाइल मैंने अपने यहाँ पर ब्राउजर में भी ओपन कर रखी है। देखिए पहले मैंने लिखा लोकल होस्ट, फिर लर्न PHP फोल्डर का नाम और उसके बाद function.php। अब यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले अपना एक फंक्शन बना लेता हूँ और इसका नाम ले लिया जैसे मैंने टेस्टिंग। अब इसके अंदर एज ए पैरामीटर मैं एक यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैंने नाम लिख लिया स्ट्रिंग। अब ये मेरा फंक्शन तैयार हो गया। अब इसके नीचे मैं इस फंक्शन को पहले कॉल करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं str नाम का एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर जस्ट मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, जैसे दिस इज अ स्ट्रिंग, और यहाँ पर आकर मैंने इसमें सेमीकोलन लगा दिया। ये देखिए, अब इसके बाद मैं अपना फंक्शन कॉल कर लेता हूँ टेस्टिंग, और इसके अंदर जो मैंने ये वेरिएबल लिया है str,
इसको पास कर देता हूँ एज ए आर्ग्यूमेंट, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ पर इको कर देता हूँ स्ट्रिंग की वैल्यू को, ये देखिए। अभी मैंने यहाँ पर एज ए रेफरेंस पास नहीं किया है, एज ए वैल्यू पास की है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो मैंने जो यहाँ पर ऊपर स्ट्रिंग वैल्यू एज ए पैरामीटर लिया था, उसमें जो भी वैल्यू पास होके आई है उसमें कॉन्कैट करके एक नई वैल्यू ऐड कर दी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड समथिंग एक्स्ट्रा, ये देखिए। मैंने फाइल को सेव किया और देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग की वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया था, दिस इज अ स्ट्रिंग, और इसको यहाँ पे पास किया, जबकि यहाँ पर वैल्यू में चेंज भी हुआ, मगर ये मेरे को स्ट्रिंग की वही वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर str एक अलग वेरिएबल है और स्ट्रिंग एक दूसरा वेरिएबल है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ $% का साइन। अब ये क्या होगा, यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर मैं एज ए रेफरेंस वैल्यू पास कर रहा हूँ, ये देखिए। इसका मतलब इसमें str का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, और जब इसमें यहाँ पर मैं चेंज करूँगा तो एक्चुअल में str की वैल्यू में ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर जब मैंने str की वैल्यू को प्रिंट किया तो वो चेंज हो चुकी है। उसमें दिस इज अ स्ट्रिंग ये तो पहले ही लिखा होता, और इसमें ये चीज़ ऐड हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर मैंने str में कॉन्कैट किया है इस नई वैल्यू को, आप देख रहे हैं। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं जिसमें हम एज ए रेफरेंस पास करते हैं, इसको हम यूज़ तभी करते हैं जब हम जो वैल्यू यहाँ से हम पास कर रहे हैं एज ए आर्गूमेंट उसी में चेंज करना हो। मैं आपको इसका एक एग्जांपल और भी दिखाता हूँ। मैं ये फंक्शन जो है इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फंक्शन का एक नेम ले लेता हूँ जैसे फर्स्ट, और यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ नम मतलब नंबर, और अंदर की वैल्यू को भी डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा एक फंक्शन रेडी हो गया। अब इसी तरीके का मैं एक दूसरा फंक्शन भी बना लेता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ सेकंड। और यहाँ पर जो हमारे पास नम आ रहा है इसके आगे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ $% का साइन, मतलब कि एज ए रेफरेंस। ये वाला फंक्शन जो पास करेगा वैल्यू एज ए वैल्यू, और ये वाला फंक्शन एज ए रेफरेंस पास करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के बाहर यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ नंबर, और इसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू साइन कर देता हूँ जैसे 10, ये देखिए। अब मैं पहला वाला फंक्शन कॉल करता हूँ जिसका नाम है फर्स्ट, और यहाँ पर जो मैंने ये नंबर नाम का वेरिएबल लिया है इसको मैं एज ए वैल्यू पास कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर इसे पास कर दिया, और ऊपर जाके जहाँ मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया है उसके अंदर मैं यहाँ पर नम में जो इसकी वैल्यू आई है उसको ही ऐड करके नई वैल्यू ऐड कर देता हूँ इसमें 5। ये देखिए जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू आई 10, तो 10 में 10 + 5 हो गया नम की नई वैल्यू। अब मैं इसको यहाँ पर आपको प्रिंट भी करा के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा इको, और यहाँ पर एक मैसेज दिखा देता हूँ, ओरिजिनल वैल्यू इज $नंबर, और इसके बाद ब्रेक टैग भी लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर एज ए वैल्यू यहाँ पे पास किया है, तो इस वाली वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे प्रिंट भी करा के दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये 10 ही रही, क्योंकि जो वैल्यू मैंने यहाँ पे भेजी थी, ये नंबर जो है वो एक अलग वेरिएबल है, और नंबर जो मैंने यहाँ पर लिया है ये अलग वेरिएबल है। अब मैं यही सेम काम जो हमारा सेकंड नाम का फंक्शन है उसके लिए भी यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसे कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैंने फंक्शन कॉल कर लिया सेकंड। इसमें भी मैंने नंबर नाम का ही वेरिएबल है जो 10 वैल्यू है उसको पास किया है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जस्ट मैंने लिख दिया जैसे 7। मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए जो मेरा सेकंड वाला फंक्शन है उसमें वैल्यू चेंज हो चुकी है यहाँ पर नंबर की। आप देख रहे हैं ये कैसे हुई, जब मैंने यहाँ से नंबर की वैल्यू यहाँ पर असाइन करी तो यहाँ पर इसने एड्रेस इसका स्टोर कर लिया, किसका, नंबर नाम के वेरिएबल का, और उसके बाद उसने उसी वैल्यू में 7 प्लस कर दिया, मतलब कि 10 + 7 = 17, और नंबर की नई वैल्यू हो चुकी है वो 17 हो चुकी है। जब मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करके देखा तो हमारे पास आ रहा है 17। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल था जिसमें भी मैंने आपको यही बताया कि जब हम एज ए एड्रेस स्टोर करते हैं तो उसके अंदर जाके जो ओरिजिनल नंबर होता है, मतलब कि नंबर नाम का जो भी वेरिएबल है, उसके अंदर हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेरिएबल फंक्शन। ये फंक्शंस को बनाने का PHP के अंदर एक नया तरीका है, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।